गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण युग्मों को ज्यामितीय विधि से हल कीजिए। देखिए 4 क्वेश्चन इसमें दिया गया है 1 से लेकर 4 तक, जिसमें रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं और आपको उनको ज्यामितीय विधि से हल करना है। लास्ट वीडियो में आप लोगों को समीकरण युग्मों को ज्यामितीय विधि से हल करना बताया गया है। फिर भी क्वेश्चन नंबर 3 हम बता दे रहे हैं, उसी आधार पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यही समीकरण युग्म दिया है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले समीकरण 1 के लिए ग्राफ खींचेंगे और फिर समीकरण 2 के लिए ग्राफ खींचेंगे। तो समीकरण 1 के लिए ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकालेंगे। तो समीकरण 1 से देखिए दिया है 2x + y - 3 = 0। तो अब इसमें हम एक काम करते हैं, y को इधर रखते हैं और बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो यहाँ पे 3 निगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे 2x पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान रखते जाएंगे, जिसके लिए हमको y का मान मिलता जाएगा। मतलब अब हमको टेबल बनाना है। तो जब हम x बराबर 0 रखते हैं तब y बराबर क्या मिलेगा, 3 - 2 × 0। ये पोर्शन 0 हो गया, मतलब y बराबर कितना मिला, 3। फिर जब x बराबर हम लोग 1 रखते हैं तब y बराबर कितना मिलेगा, 3 - 2 × 1, मतलब 3 - 2, तो y की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1। अब देखिए जब एक और मान ले लेते हैं, जब x बराबर अगर हम 2 रख देते हैं तब y बराबर देखिए कितना मिलेगा, 3 - 2 × 2, तो हो जाएगा 3 - 4, और 3 - 4 मतलब वैल्यू y की कितनी आएगी, -1। तो क्या लिख देंगे, अतः हमें निम्न सारणी प्राप्त होती है। अतः हमें निम्न सारणी प्राप्त होती है। अब हम लोग सारणी बना लेंगे। क्या मिला हमको, देखिए ये है x, ये हो गया y। अब जो वैल्यू मिली है उसको रख देंगे। तो देखिए वैल्यू क्या, जब x का मान 0 तब y का मान कितना मिला, 3। जब x का मान 1 तब y का मान भी कितना मिला, 1। जब x का मान 2 तो y का मान कितना मिला, -1। ये मिल गई हमको सारणी। अब ऐसे ही देखिए ये समीकरण के लिए सारणी मिल गया, तो अब हम लोग इसको बिंदु मान करके ग्राफ पेपर पे निरूपित करेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का ग्राफ खींचने के लिए, समीकरण 1 का ग्राफ खींचने के लिए प्राप्त बिंदु निम्न है। प्राप्त बिंदु निम्न हैं। इसको मान लेते हैं अगर a पहले वाले को, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0,3। दूसरे वाले को b मान लेते हैं तो निर्देशांक क्या हो जाएगा, 1,1। और तीसरे वाले को c मान लें तो निर्देशांक क्या हो जाएगा, 2, -1। अब समीकरण 1 का ग्राफ खींचने के लिए हमको बिंदु भी मिल गया। अब इसको हम ग्राफ पेपर पे निरूपित कर देंगे। तो अब ग्राफ पेपर पे निरूपित करने के लिए क्या करते हैं, a, b और c बिंदु देख लीजिएगा कहाँ है, उसको क्या करेंगे, लाइन से उसको एक स्केल से मिला करके एक रेखा बना लेंगे। अब इसी तरीके से समीकरण 2 का ग्राफ खींचने के लिए बिंदु निकालेंगे, कौन कौन सा बिंदु मिल रहा है। तो अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से
यहाँ लिख दीजिएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 के आलेख के लिए यहाँ हेडिंग डाल दीजिएगा। और ऐसे ही जब समीकरण 1 वाला स्टार्ट कीजिएगा तो ऊपर लिख दीजिएगा 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 के आलेख के लिए। समीकरण 2 क्या दिया है? 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब इससे एक चर का मान दूसरे के रूप में निकालना है, तो क्या करेंगे? देखिए 2x को इधर रहने देते हैं और बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो दोनों टर्म्स निगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x है यानी 2 का गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो क्या होगा? भाग हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3y प्लस 7/2। तो देखिए क्या मिला हमको? x इज इक्वल टू 3y प्लस 7/2। अब इसमें भी y का मान लेते जाएंगे तो x का मान मिलता जाएगा। तो जब y बराबर 1 लिया गया तब x का मान कितना मिला? 5। जब y बराबर -1 लिया गया तब x का मान कितना मिला सॉल्व करने पर? 2। जब y बराबर -3 लिया गया तब x का मान सॉल्व करने पर कितना मिला? -1। तो इस प्रकार हमको समीकरण 2 के लिए कौन सी सारणी मिलेगी? निम्न प्रकार की, मतलब x और y का मान इसमें लिख दिया गया है। अब देखिए समीकरण 2 के लिए भी सारणी मिल गई। तो प्राप्त बिंदु क्या क्या मिला हमको? तो प्राप्त बिंदु हो गया बिंदु P। अगर मान लें तो बिंदु P का निर्देशांक हो जाएगा 5,1। बिंदु Q का निर्देशांक हो जाएगा 2,-1। बिंदु R का निर्देशांक हो जाएगा -1, -3। तो 3 बिंदु मिल गए हमको समीकरण 2 के लिए। बिंदु P का निर्देशांक 5,1, बिंदु Q का निर्देशांक 2, -1 और बिंदु R का निर्देशांक -1, -3। तो अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 के ग्राफ खींचने के लिए हमको बिंदु मिल गया है, ABC भी मिल गया है और PQR भी मिल गया है। अब इन दोनों ही सारणी के लिए जो बिंदु मिला है उसके लिए हमको ग्राफ खींचना है। तो अब हम क्या करेंगे? ग्राफ पेपर पे इन बिंदुओं को निरूपित करेंगे। तो अब देखिए बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए क्या करेंगे? पहले समीकरण 1 का ग्राफ खींचने के लिए A, B और C को निरूपित करेंगे। तो A का निर्देशांक कितना है? 0,3, जो कहाँ स्थित होगा? यहाँ पे। ये हो गया बिंदु A जिसका निर्देशांक है 0,3। दूसरा बिंदु है B जिसका निर्देशांक है 1,1, जो कि यहाँ स्थित होगा। बिंदु B 1,1। तीसरा बिंदु है बिंदु C जिसका निर्देशांक है 2, -1, जो कि यहाँ स्थित होगा। अब क्या करेंगे? बिंदु A, B और C को मिला देंगे जिससे हमें समीकरण 1 का ग्राफ मिल जाएगा। तो देखिए बिंदु A, B और C को मिला दिया गया जिससे हमें समीकरण 1 का ग्राफ प्राप्त हो गया। अब हम लोग बिंदु P, Q और R को निरूपित करके PQR को मिला देंगे। ये किस समीकरण का ग्राफ है वो समीकरण यहाँ लिख देंगे। तो पहला समीकरण था 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दूसरा समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए PQR को निरूपित करेंगे। P का निर्देशांक है 5,1, तो 5,1 ये पॉइंट, ये है बिंदु P जिसका निर्देशांक है 5,1। अब बिंदु Q जिसका निर्देशांक है 2, -1। अब देखिए यहीं पे बिंदु Q भी हो जाएगा, जहाँ बिंदु C है वहीं बिंदु Q हो जाएगा क्योंकि दोनों का निर्देशांक समान है। अब बिंदु R का निर्देशांक है -1, -3, तो कहाँ स्थित होगा? -1, -3। तो ये पॉइंट यहाँ स्थित हो गया। यह है बिंदु R जिसका निर्देशांक क्या है? -1, -3।
3। अब पी क्यू आर को क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो देखिए बिंदु पी क्यू आर को मिलाने पर समीकरण 2 का ग्राफ प्राप्त हो गया। और समीकरण क्या था, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ समीकरण लिख देंगे, जिससे ये प्रदर्शित होगा कि ये दूसरे समीकरण का ग्राफ है। अब देखिए जब आलेखीय निरूपण हो जाता है तो दूसरा काम ये करते हैं, देखते हैं कि दोनों रेखाओं से हमें क्या प्राप्त हो रहा है। तो दोनों रेखाओं को देखकर ये स्पष्ट हो रहा है कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काट रही हैं। उस बिंदु का निर्देशांक कितना है, 2, -1। मतलब जो ये बिंदु है, इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु, यही दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा, हल होगा। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 व समीकरण 2 के ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं बिंदु 2, -1 पर काटती हैं। अतः x बराबर 2 व y बराबर -1 दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल है। यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। और आप लोगों को इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब देखिए उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, मतलब इसमें 2 पार्ट दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, तो उसमें एक काम और बढ़ा दिया गया है। पहले आपको इस दिए गए प्रश्न की सहायता से इसको बीजगणितीय रूप में बदलना है और उसके बाद उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखिए बीजगणितीय रूप हम बता दे रहे हैं और ग्राफीय विधि से हल करना आप लोग को बता दिया गया है, तो वो काम आप लोग करेंगे। बीजगणितीय रूप में कैसे चेंज करेंगे, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो हमको निकालना है वही मान लेंगे। जैसे निकालना है हमको लड़कों और लड़कियों की संख्या, पता तो है नहीं, तो हम लोग लड़कों की संख्या क्या मान लें, x, और लड़कियों की संख्या क्या मान लेंगे, y। तो अब देखिए 5वें का पहला क्वेश्चन दिया है कि इसमें 10 विद्यार्थी हैं टोटल। तो पहले हम लोग क्या मानेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर x मान ले रहे हैं तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 10। अब देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, लड़कों की और लड़कियों की संख्या जोड़ देंगे। मतलब x + y बराबर क्या मिला, 10। ये हो गया समीकरण 1। अब आगे क्या कहा जा रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो अब देखिए ये है लड़कों की संख्या, x लड़कों की संख्या है और y लड़कियों की संख्या है। और ये कहा जा रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। मतलब इसके लड़कों की संख्या में कितना ऐड कर दें, 4, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, लड़कियों की संख्या के बराबर। क्योंकि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्लस कर दिए हैं। मतलब इसको अगर हम y को इधर बुला लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और 4 को उधर भेज देते हैं तो ये बन गया समीकरण 2। और ये हम लोगों ने कैसे लिखा, प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में दिया गया था कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है लड़कियों की संख्या। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब इसका ग्राफ बना लीजिएगा और ग्राफ विधि से जैसे हल करना बताया गया है वैसे हल कर लीजिएगा। 5वें का जो सेकंड पार्ट है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए।
तो आप लोग को इसमें क्या करना है, एक पेंसिल का मूल्य मान लीजिएगा x रुपये और एक कलम का मूल्य मान लीजिएगा y रुपये, और फिर जैसा दिया गया है उस हिसाब से आप लोग समीकरण बना लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को कराया जा चुका है, इसलिए इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। और जो 5वें का पहला क्वेश्चन आप लोग को बताया गया है, इसको जब सॉल्व कर लेंगे और x और y का मान आ जाएगा तो लिख देंगे, जो x का मान आएगा वही लड़कों की संख्या के बराबर हो जाएगा और जो y का मान आएगा वो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा। और यही आप लोगों से पूछा गया था। तो आप लोग अपनी कॉपी में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लेंगे।